सरकार कब्र में आएंगे तो रोशनी तो होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बोलो ना, अल्हम्दुलिल्लाह। आला हजरत ने क्या कहा, एक शेर पढ़ना चाहता हूँ जी। ये यहाँ पे अगर अंधेरा हो, रोशनी रात को हो, रोशनी कर दी जाए, फिर लाइट चली जाए तो अंधेरा हो जाता है ना। किसी ने पूछा सरकार आएंगे रोशनी हो जाएगी लेकिन फिर तो चले जाएंगे, फिर अंधेरा हो जाएगा या कब तक रोशनी रहेगी? शेर में जवाब है जी हजरत जी। कब्र में लहराएंगे ताशीर चश्मे नूर के। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब अंधेरा नहीं होगा। कब्र में लहराएंगे ताशीर चश्मे नूर के। कहो या रसूल अल्लाह। कब्र में लहराएंगे ताशीर चश्मे नूर के। और जलवा फरमा होगी जब तलवते रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और जलवा फरमा होगी जब तलवते रसूलुल्लाह की। और टूट जाएंगे और टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। टूट जाएंगे गुनाहगारों के फौरन कैदो बंद। और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। और हश्र को खुल जाएगी ताकत रसूलुल्लाह की। और राबर बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला। कहिया रसूल अल्लाह। और बढ़ती है कौनैन में नेमते रसूलुल्लाह की। और बढ़ती है कौनैन में नेमते रसूलुल्लाह की। मैंने कहा था छोटी नेकी को कभी छोटा मत जानना। अगर अल्लाह ताला कबूल कर ले तो बेड़ा पार हो जाता है। जरा सुनो प्यारे, छोटे गुनाह को कभी छोटा मत जानो। अगर पकड़ हो जाए तो उसकी पकड़ बहुत ज्यादा सख्त भी है। अल्लाह फरमाता व इज़ा बतशतुम जब्बारीन। अल्लाह अल्लाह सुनो, एक गांव था, एक बस्ती, उसमें एक शख्स रहने वाला था जो गांव में सबसे ज्यादा सीधा था, गांव में सबसे ज्यादा भोला था, गांव में सबसे ज्यादा प्यारा था। वो कभी किसी को तकलीफ नहीं देता था, लोग उसका अदब करते थे। कुछ लोग समझते थे कि ये दिमाग का हल्का है। मेरी बात आखिरी बात सुनो, अल्लाह अल्लाह सुनो, प्यारे सुनो। एक गांव में जब वो भोला भाला इंसान रहता था और एक बहुत बड़ा क्रिमिनल रहता था, बहुत बड़ा डकैत रहता था। गांव वाले उससे डरा करते थे, छोटे बड़े सब डरते थे। उसने चौराहे पर एक
आदमी को कत्ल कर दिया, 20-50 लोगों के सामने उसको बीच में काट दिया। कत्ल करने के बाद उसने उसका जब पकड़ धकड़ हुई तो उस गरीब का नाम लगा दिया, उस सीधे साधे का नाम लगा दिया, भोले भाले का नाम लगा दिया। मारे डर के पूरे गांव वालों ने उसकी गवाही दे दी, कहा इसी ने किया है, ये भोला भाला जो था उसका नाम ले दिया। फांसी का हुक्म इसे हो गया, सीधा आदमी मारा जा रहा है, उसको फांसी का हुक्म हो गया। सारे लोग दिल ही दिल में परेशान है, मगर एक अल्लाह वाला उसने कंबल ओढ़ा, मस्जिद में चला गया, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके रो रो करके कहने लगा, ओ मौला तू तो रहमान और रहीम है, तू तो करीम है, तू तो सबसे बड़ा बादशाह है, तू तो हाकिमों का हाकिम है, तू तो आदिलों का आदिल है, तुझसे बड़ा कोई बादशाह नहीं है। ऐ अल्लाह तुझे सब कुछ रोशन है, मगर तू जानता है किसने कत्ल किया है, किसको मारा जा रहा है, किसको फांसी पे लटकाया जाएगा। ऐ अल्लाह तेरा इंसाफ कहाँ गया, मौला तेरा फैसला कहाँ गया। ऐ अल्लाह तू तो बादशाहों का बादशाह है। जब इतना कहा वो रोते रोते एक रात गुजर गई। 7 रात के बाद सुनने की बात है, गौर करना, 7 रातों के बाद एक आवाज आ गई, हातिफे गैबी उसके लिए आ जाती है, कहा मेरे नेक बंदे सुन ले, ये जिसको फांसी पे चढ़ाया जा रहा, जिसको फांसी पे लटकाया जा रहा, इसने भी कत्ल किया है, इसने भी एक जान ली है, इसने भी मारा है। वो कहने लगा मौला गांव में इससे सीधा कोई नहीं है, गांव में इससे नेक कोई नहीं है, हमने इसको बचपन से देखा है, ये किसी को क्या मार सकता है, इसका दिल कांप जाता है, इसने नहीं किया। मौला ने कहा नहीं नहीं इसने जान ली है। कहा मौला मैं समझना चाहता हूँ इस वाक़े को, अपने तो अपने गैरों ने भी लिखा है, नसीहत के लिए तुम्हें बता रहा हूँ। वो कहने लगा मौला जरा इतना बता दे इसने किसका कत्ल किया। ओ लोगों सुनने की बात है, अल्लाह ने फरमाया सुनो सुनो ओ मेरे बंदे सुन ले, एक मर्तबा एक चूंटी अपने बच्चों को चूगा दे रही थी, अपने बच्चों के लिए ग़िज़ा इकट्ठी कर रही थी। एक बारिश हल्की फुल्की हुई, एक पर नाला बह गया, नाली बहने लगी, चूंटी पेड़ के सहारे थी, एक पौधा था धूप वगैरह छोटा सा, वो पानी के सैलाब में चूंटी बह जाती है, उसके लिए तो वही नाली सैलाब है। चूंटी चीख रही थी, चिल्ला रही थी, ऐ मेरे मौला मेरी सुन ले परवरदिगार, जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी तू सुनता है। ऐ अल्लाह मेरे बच्चे रह गए, ऐ अल्लाह मैं बच्चों के लिए ग़िज़ा इकट्ठी करने चली थी, ऐ अल्लाह मैं बह चुकी हूँ, मेरी जान बचा ले, मौला मेरी हिफाजत कर ले। अरे वो मेरा रब है, वो 18,000 मखलूक़ात का खालिक है, खालिक हकीकी है। अल्लाह अल्लाह चूंटी पुकार रही है, तुमने कभी चूंटी की पुकार नहीं सुनी, मगर अल्लाह गूंगों की भी सुनता है, अल्लाह जानवरों की भी सुनता है, अल्लाह चरिंद परिंदे की सुनता, वो चूंटी पुकार रही है मौला ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। अल्लाह ने उसे ताकत दी, चूंटी हाथ पांव मार के वो सैलाब से किनारे पर आ गई, और ये शख्स अपने दरवाजे पे बैठा था, इसने चूंटी को देखा, एक तिनका उठाया और चूंटी से खेलने लगा, तिनका उठा करके चूंटी को सैलाब में ढकेल देता है। अब वो चूंटी पुकार रही है, ऐ अल्लाह मुझे जालिम से बचा ले, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा, ऐ अल्लाह मुझे इससे बचा ले। मैंने चूंटी को फिर ताकत दी, चूंटी ने हाथ पांव मारे, फिर किनार पे आ गई, ये इसने तिनका लिया, चूंटी को फिर ढकेल दिया, चूंटी आती गई, ये ढकेलता गया, खेलता रहा, चूंटी चीखती रही, चिल्लाती रही, मगर इसने नहीं सुना। ओ मेरे बंदे सुन ले, मैं तेरा भी रब हूँ, चूंटी का भी रब हूँ, तेरा भी खालिक हूँ, चूंटी का भी खालिक हूँ। वो कहने लगा ओ मेरे बंदे सुन ले, वो चूंटी चीख चीख के
पुकार रही थी मगर इसने ना सुनी, चोटी को ढकेल दिया। आखिर में इस जालिम ने क्या किया, चोटी के ऊपर वो पौधा तिन कर रखे इसने कीचड़ में दबा दिया, मिट्टी में दबा दिया। चोटी चीख चीख के मर जाती है, जान दे देती है। इसने बोल कत्ल किया या नहीं किया, इसने जान ली है या नहीं ली है। अल्लाह ने फरमाया ओ मेरे बंदे मैं इंसाफ करने वाला हूँ। अरे कान खोल के सुन ले, आज जो इसे फांसी पे लटकाया जा रहा, आज जो फांसी पे चढ़ाया जा रहा, ये उसी चूंटी का बदला है। यारो जरा गौर करो, अपने गिरेबान में झांको। अल्लाह, चूंटी क्या, बाज औलाद अपने बाप को सता रही है, अपनी माँ को सता रही है, पड़ोसी पड़ोसी को सता, सगा भाई इतनी दीवार सीधी करने के चक्कर में भाई का भाई खून का प्यासा हो गया। मेरे इन बुजुर्गों से पूछो, बुजुर्गों से, पहले खेतों में बड़े बड़े चक्रोट थे, बैलगाड़ी निकल जाती, मगर दिल की तंगी देखो, आधा इसने काट लिया, आधा इसने, छोटी छोटी मेंढे रह गई। इतनी इतनी बड़ी मेंढ छोड़ी है, सुबह को अगर जाता तो अब भी फावड़ा टेढ़ा ही मार रहा, टेढ़ा। अरे कहां लेकर के जाओगे? पहले अगर किसी का छप्पर पड़ता था, लिंटर पड़ता था, गन्ना लगता था, सारे मोहल्ले वाले लग जाते थे, मजदूर करना नहीं पड़ता। कड़ी चावलों में गन्ने लगवाए, पूछो इनसे, छप्पर अगर चढ़ाने की। और आज अगर सगे भाई का लैट्रीन का छोटा सा लिंटर पड़ रहा, बावर्ची खाने का लिंटर पड़ रहा, तो दूसरा सगा भाई अपने कमरे में बैठ के मोबाइल चला रहा, उसे मजदूर करना पड़ता। कहां गई है तुम्हारी मोहब्बत? क्या बात है। जब तक बड़ा भाई दस्तरखान पे अपने प्याली या प्लेट में सालन वगैरह ना निकाले, छोटे भाई की हिम्मत नहीं होती थी। और आज सबसे पहले छोटे ही कूद के सराहने बैठता है। कोई बड़े भाई का अदब तहजीब नहीं। बड़े भाई ने अगर बच्चों का जहां रिश्ता कर दिया, फिर किसी की हिम्मत नहीं उसको काट दे। और आज सगा बेटा मोबाइल पे किसी कंजड़ी के चक्कर में आ गया, नीली पीली लाली के चक्कर में आ गया, मोबाइलों पे उल्टी सीधी बातें कर ली। अब अम्मा को धमकी दे रहा, चूहे मारने की दवा लिए फिर रहा, खाऊंगा मर जाऊंगा। अम्मा कह रही है बेटा रिश्ता अच्छा नहीं है, जहर की पुड़िया लिए घूम रहा, इसको मोहब्बत कहोगे? पहले बहन, सगी बहन भाई के सामने गूंगी हो जाती थी, बोलने की हिम्मत नहीं। अगर गलती से माँ बाप ने लड़का देखा, हाथ पांवों का अच्छा था, लेकिन अंदरूनी किसको क्या पता, बीबी के लायक नहीं था। अगर उस मेरी बहन की शादी हो गई, उसने पूरी जिंदगी उसी के घर में काट दी है, मगर शौहर पे दाग लगने नहीं दिया, माँ बाप की इज्जत पे आंच आने नहीं दी। बच्चे नहीं हो रहे क्योंकि वो बीबी के लायक नहीं था, मगर फिर भी उसने पोल नहीं खोली। और आज क्या है, कई बच्चों की अम्मा हो गई है, मगर आज भी दूसरों से मोबाइल पे बातें चल रही हैं। कई बच्चों की मां हो गई जो मैके वाले कहते हैं वही कर रही है। क्या हुआ? पहले बहन भाई के सामने हिम्मत नहीं थी बोल जाए, और आज शादी या बिया कोई प्रोग्राम देख लो, वो चुटले खड़े हो जाएंगे, वो जूड़े खड़े हो जाएंगे, यहाँ गले में दुपट्टे नहीं, वो बड़े बड़े उल्टे सीधे कपड़े पहन के बाप के सामने सीना निकाले खड़ी है, माँ के सामने खड़ी है, चचा के सामने, ताऊ के सामने, भाई के सामने, सबके सामने खड़ी है। शर्म हया गैरत बिल्कुल खत्म हो। याद करो, अल्लाह फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ऐ ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। बेशक बेशक। कहाँ चली गई है मोहब्बत? कभी रात में मौका मिला तो इस्लाही बयान होगा, तकरीर होगी। आज दिल खुश होकर इन दोनों मुफ्तियान किराम ने बयान किया। मैं भी मौत का मौजू लेकर के बैठा था, मगर इनके
बयान ने मुझे भी चेंज कर दिया, इसलिए इस्लाही कुछ बातें बोलो। माफ करना अगर किसी को कुछ बुरा लगा हो। तुम मेरे दुश्मन नहीं हो, इस्लामी रिश्ते के भाई हो। प्यारो, हमें समझना पड़ेगा। ये जो छोटे छोटे नाकारा बच्चे, लफंगे, कुछ लड़के लफंगे लफंगे मोहल्लों में कुत्ते भौंकाते फिर रहे, कुत्ते। माँ से लड़ गया, अम्मा से लड़ गया, अब्बा से लड़ गया, बस मोबाइल लिया, हेलो हेलो मोहल्ले में करता फिर रहा, उसे कोई पता नहीं है। इन्हें काम पे लगाओ, काम पे। समझ में आ रही है बात? क्या बात है? वाह वाह। इन्हें काम पे लगाओ। जो स्कूल पढ़ने के लायक है, मदरसा पढ़ने के लायक, पढ़ने के लिए भेजो, और काम के लायक है तो काम सिखाओ। खाली मत निठल्ला मत घुमाओ इन्हें, वरना क्या करेगा? कभी अम्मा से लड़ेगा, कभी अब्बा से गुटखा खा लेगा, कभी सटोड़ियों में बैठेगा, नशेड़ियों में बैठेगा, कभी जुआ खेलने बैठेगा, रोड पे गालियां देगा, गलत दोस्तों से दोस्ती हो जाएगी, उससे पैसे छीनेगा, गुटखे खाएगा, उल्टी उल्टी सिगरेट, उल्टी उल्टी चीजें पहनेगा, कुछ नहीं होगा, नहीं मिलेगा, किसी का नल खोल लेगा, किसी की मोटर लेके भाग जाएगा। मत बिगाड़ो इनको, मत बिगाड़ो, तुम्हारी जिम्मेदारी। इन्हें काम सिखाओ, काम। और बेटा, जो 10 रुपए कमाने के लायक नहीं है, 10,000 का मोबाइल चला रहा, कहां से आया इसमें? क्या बात। और हद तो ये हो गई है, मुफ्ती साहब, हमारे इमाम साहब किबला, माशाअल्लाह, सारे उलमा सब मेरे सर के ताज हैं, हमारे हजरत शायर साहब, अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए। थोड़ा सा मैं लेट हो गया, असल में मामला ये हुआ क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से आया, फिर मियाँ हुजूर के यहाँ आके सो गया। हुजूर से ये शायद अली मियाँ, मैंने हजरत से वो लड़का मेरा मुझसे कह दिया था मुझे उठा लेना, 8 बजे आके सोया, मैंने कहा 10 बजे के आसपास उठा लेना। ये बेचारे 9 बजे से गेट पे। अब फैजान मियाँ साहब वो भी मदरसे में, सब लोग मदरसे में, कोई था ही नहीं, बस मैं था और बहन थी हमारी घर में, और कोई नहीं था। तो गेट पर मैं सो रहा था, तो इस वजह से थोड़ा लेट हो गया। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। इतना सुन लेना नौजवानों, तुम्हें ये वक्त बार बार नहीं है। अरे यार, ये कोई जिंदगी है, निठल्ले, उस तेरी मेरी बहन से बात कर ले, उससे बात कर ले, उससे मोबाइल में जिंदगी नहीं। अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छा कमाओ। तुम्हारे पास गाड़ी होनी चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए। कब होगा? जब तुम कमाओगे। तिजारत करना कोई ऐब नहीं है, कमाना कोई ऐब नहीं है, काम सीखना कोई ऐब नहीं, खून पसीने की कमाई। लड़के हमने ऐसे देखे, बाल काटता था एक लड़का, आया राजपुर का, कहा सैयद साहब हुजूर दुआ कर देना। मैंने कहा ठीक, अल्लाह बरकत फरमाए। 2 महीने नहीं लगे, दुबई चला गया। आज से लॉकडाउन से पहले जब मैं दुबई गया 3 दिन के लिए, उसे पता चला वही सैयद साहब आ रहा है। आज उसके पास 4 सैलून, दुबई में 4 दुकानें, कई गाड़ी है। उसने कह लिया नहीं सैयद साहब मेरी गाड़ी में 3 दिन तक रहेंगे। कहा हुजूर पहचाना, मैं वही मुईन हूँ, मुईन नाम था उसका, मैं वही मुईन हूँ जिसके सर पे रख के आपने हाथ रख के दुआ की। आज अल्लाह का फजल है 4 दुकानें। इतनी तबीयत खुश हुई, इतनी तबीयत खुश हुई, बोले आने जाने का टिकट मैं ही दूंगा। उसने कमेटी किसी को नहीं। जब हमारा बच्चा आगे बढ़ता तो तबीयत खुश होती है। और आज निठल्ले, निकम्मे, नाकारा, खटारा मोहल्लों में कुत्ते भौंका रहे हैं। ये कोई जिंदगी है? बात कर लिए जैसे गधा चुप गया, गधा, कपड़े उल्टे सीधे फाड़ लिए, नचकइये बन गए, नचकइये। ये कोई जिंदगी है क्या? नहीं, जिंदगी है नहीं। आज तुम्हारे इलाके के मुफ्ती मकबूल साहब, मुफ्ती जावेद, ये सब लोग पढ़े, ये शायर साहब, सब लोग आज क्यों ऐसी बात हिंदुस्तान में जाने पहचाने जाते हैं? अल्लाह ताला इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। तुम भी बच्चों को पढ़ाओ, जब थोड़े बड़े हो जाए काम सिखाओ, काम। माँ बाप से कह के जा रहा हूँ। और बच्चियों के हाथ में मोबाइल मत देना। जो जवान बेटियां हैं उनके हाथ में मोबाइल मत देना। किसी की बच्ची पढ़ रही है, उसे मोबाइल की जरूरत है तो बात अलग है, बाकी मोबाइल मत देना। हर बिगड़ने वाली चीज को हटाओ। ये उम्र ऐसी है कि अच्छाई की तरफ कदम कम जाता, बुराई की तरफ ज्यादा जाता। इतनी बवा बंबई में फैशन बाद में आए, जैसे वहां चला वैसे तुम्हारे घरों में आ गया वो मोबाइल के जरिए। अब्बा को दादा को पता नहीं, पोती बेटी को सब कुछ पता। चलो माफ करना, अल्लाह ताला मेरे भी इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। अजान का ही वक्त हो रहा है, माफ करना, इस वजह से कम बोल रहा हूँ। इंशाल्लाह जिंदगी रही मुलाकात होगी, तकरीर होगी। अल्लाह ताला सबके इल्म अमल में बरकतें अता फरमाए। इन लोगों ने भी दीनी